हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको टॉप 10 साइंस के कॉलेजेस बताने जा रही हूँ। साइंस के कॉलेजेस दैट मीन्स कि आप कहाँ से बीएससी कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कुछ कॉलेजेस के बारे में, जैसे कि बीएचयू हो गया। बीएचयू में साइंस में किस किस सब्जेक्ट में आप बीएससी कर सकते हो, या फिर जेएनयू के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ बीएससी की कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है, आप एमएससी के कुछ कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। दिल्ली में किस किस सब्जेक्ट में आप कर सकते हो बीएससी, ये भी मैंने पहले आपको बताया हुआ है। अब है कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं साइंस के जिसमें आप पढ़ सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स में बीएससी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं टॉप कॉलेजेस इंडिया के। पहला है मिरांडा हाउस। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है मिरांडा हाउस, जो कि टॉप 10 में मतलब फर्स्ट रैंकिंग है इसका। मिरांडा हाउस का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। इसके बाद है हिंदू कॉलेज, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। थर्ड रैंक पे है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। मद्रास यूनिवर्सिटी इसलिए मैंने शॉर्ट में एमयू लिखा है। लोयला कॉलेज, ये भी मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जो कि फोर्थ रैंक पे है। और इसके बाद है किरोरी मल कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। हंसराज कॉलेज, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का है। और फिर है स्टेला मॉरिस कॉलेज, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और 9th रैंक पे है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ये भी दिल्ली के अंदर आता है। तो आप देख रहे हो मैक्सिमम जो 1 to 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं, जिससे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, सब्जेक्ट ग्रुप में आप बीएससी कर सकते हो। एक और चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग कॉलेजेस का और अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना एक स्पेसिफिक कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आप बीएससी मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए, और वो बीएचयू में ही अवेलेबल है, वो और कहीं पे अभी तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप एमएससी कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो बीएचयू से। तो इसी तरह से कुछ और सब्जेक्ट ग्रुप भी हैं जो अलग अलग आती हैं। जैसे इलाहाबाद के बारे में अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ों में बीएससी कोर्सेज मिलेंगी, बीएचयू में कुछ चीज़ों में बीएससी कोर्सेज नहीं है, डायरेक्ट एमएससी कोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट के बीएससी कोर्सेज अवेलेबल हैं और कहाँ पे एमएससी कोर्सेज अवेलेबल हैं। हर जगह हर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए आपको अलग अलग और सोच समझ के कॉलेज चूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार एंट्रेंस CUCET के थ्रू होगा और CUCET में सारी यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड होंगी। तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है जानना कि ऐसा कौन सा कॉलेज हम चूज करें जो हमारे कैरियर के लिए बेटर होगा, अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा। तो ये आप देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कॉलेजेस हैं जो आपके लिए बेस्ट होंगे। इसके अलावा बीएचयू का साइंस डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हालांकि ये रैंकिंग में नहीं था, बट ये काफ़ी अच्छा है और इसके सब्जेक्ट ग्रुप भी बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट प्लेसमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं भी साइंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस बीएचयू के स्टूडेंट हूँ। मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है और मेरा भी प्लेसमेंट हुआ था। ये अलग बात है कि मैंने वो जॉब नहीं लिया क्योंकि बैंगलोर में था और काफ़ी मतलब अलग था मेरे लिए। तो पेपर इंडस्ट्री में या इस तरह की चीज़ों में, केमिस्ट्री में अगर आप ऑनर्स करते हो तो बीएचयू से प्लेसमेंट हो जाती है। या और भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो हम एक सब्जेक्ट ग्रुप लेकर आएंगे कि बीएचयू में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट ग्रुप हैं जिससे डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है बीएससी के लेवल पे। अदरवाइज एमएससी के लेवल पे देखोगे तो जियो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट होता है। तो ऐसे बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो बीएचयू में काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम बीएससी करें, साइंस स्ट्रीम से पढ़ें और उसके बाद यूपीएससी या बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेस्ट होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी तक का ये देखा गया है कि वहाँ सबसे ज़्यादा स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी का कैंडिडेट वहाँ होते हैं। वहाँ पे तैयारी करने के लिए अच्छा माहौल मिलता है। तो ज़रूरी ये भी होता है कि आपको कैरियर में क्या चूज़ करना है। अब आपको अगर हायर स्टडीज़ में जानी है तो ये कॉलेजेस बेस्ट हैं। अगर आपको नहीं है कि मुझे बीएससी करने के बाद कैरियर ऑप्शन चूज़ करना है, तो उसके लिए आपको चूज़ करना चाहिए बीएचयू या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।
या फिर आपको है कि मुझे बहुत अलग हायर एजुकेशन में जाना है कुछ अलग सब्जेक्ट से, तो आप JNU चूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी है जैसे कि पटना साइंस कॉलेज, इसके बारे में बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। जो बिहार के हैं वो तो जानते हैं, लेकिन अदर जो स्टेट के हैं वो नहीं जानते हैं। तो मैं बता दूं आपको, पटना साइंस कॉलेज या फिर पटना विमेंस कॉलेज, यहाँ का जो साइंस ग्रुप है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो बच्चे चाहते हैं कि हम मतलब यहाँ से पढ़ाई करें पटना में रह के, बेसिकली बाहर के बच्चे बहुत कम चाहते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हॉस्टल फैसिलिटी मिलता है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। और ये काफ़ी पुराना, इनफैक्ट ये BHU से भी पुराना है पटना साइंस कॉलेज, तो आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है। किसी भी इन सब में से किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या कोई भी क्वेरी आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लाने की। इसमें से किसी भी कॉलेज के कैंपस के बारे में या सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में कि वहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट है, या प्लेसमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी अगर आप चाहते हो साइंस स्ट्रीम वाले, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। इसके अलावा हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।